पुलिस की तैयारी कर रहे युवक की बाइक डिवाइडर से अलसुबह टकराई। जी हां, पुलिस की तैयारी कर रहे सोमेश को सही समय पर उपचार न मिलने से मौत हो जाने से परिवारजनों ने अफसर कॉलोनी के सामने ही चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार मृतक सोमेश यादव पुत्र संतोष यादव उम्र 21 वर्ष निवासी बदावर कॉलोनी हर रोज की तरह अपने दोस्तों के साथ बाइक पर सवार होकर सुबह 5 बजे घर से लखेरे कोचिंग पर पढ़ने के लिए निकले थे, लेकिन उनके माता पिता को नहीं पता था कि उनका बेटा सोमेश यादव हमेशा के लिए कोचिंग की पढ़ाई से दूर हो जाएगा। जैसे ही अपने 3 दोस्तों के साथ सुबह 5 बजे निकला तो जिला चिकित्सालय के पास पहुंचा ही था कि बीच में हाथ ठेला वाला आ गया। तभी बाइक तेज होने की वजह से बाइक चालक का संतुलन बाइक से हट गया और बाइक पास में ही बने डिवाइडर से जबरदस्त तरीके से टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि जैसे ही बाइक डिवाइडर से टकराई तो तेज आवाज हुई, लेकिन अल सुबह का मामला होने के चलते राहगीर भी सड़कों पर ज़्यादा नहीं थे, इसलिए जो पैदल चल रहे थे उन्होंने ही तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी और घायल सोमेश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जिला चिकित्सालय चूंकि पास में होने की वजह से राहगीरों ने घायल अवस्था में सोमेश को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर थी, इसलिए जिला चिकित्सालय में सुबह डॉक्टर भी नहीं थे, इसलिए इमरजेंसी डॉक्टरों के द्वारा देखा जाता उससे पहले ही ग्वालियर के लिए रेफर करने की बात कही। तभी घायल सोमेश को जानकारी जैसे ही परिवारजनों को लगी तो वह भी जिला चिकित्सालय के लिए दौड़ पड़े और हॉस्पिटल पहुंचते ही एम्बुलेंस की तलाश करने लगे, लेकिन तब तक सोमेश जिंदगी से हार चुका था। लेकिन पिता को ईश्वर पर भरोसा था और अपने इकलौते घायल बेटे सोमेश को एम्बुलेंस के जरिए जैसे ही ग्वालियर के लिए एम्बुलेंस में बैठाया, लेकिन तब तक बेटे सोमेश की सांसें रुक चुकी थी। जैसे ही बेटे की मौत की खबर माता व पिता परिवारजनों को लगी तो वह भी दंग रह गए, होश उड़ गए। उनके दंग रहने की, होश उड़ने की बात ही थी कि पिता एसएफ 17 बटालियन पुलिस में तैनात थे और बेटा सोमेश भी इकलौता था अपने पिता का, इसलिए पिता चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई, अब हमारा जीना बेकार है। लेकिन तभी अन्य परिवारजनों ने सोमेश के पिता को ढांढस बंधाया, लेकिन पुत्र शोक से बड़ा इस धरा का कोई शोक नहीं होता, ये बात हर कोई जानता है। जिस परिवार पर ये हादसा होता है वह परिवार ही जानता है कि वह परिवार जीते जी मर जाता है। तभी गुस्साए परिवारजनों ने मृतक सोमेश का शव शहर कोतवाली के सामने सुबह 9 बजे के लमसम या ये कहूँ अफसर कॉलोनी के सामने रखे बैरिकेड, बीच सड़क पर बैरिकेड लगाकर बेटे के शव को रखकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जिस किसी को सूचना लगी और सोमेश की मौत की सूचना जैसे ही उनके दोस्तों को लगी वह भी बड़ी तादाद में चक्का जाम पर पहुंच गए। पुलिस को जैसे ही अफसर कॉलोनी के सामने चक्का जाम की जानकारी लगी वह भी भारी पुलिस बल पहुंच गया। बरोई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, मेहगांव थाना प्रभारी आशुतोष शर्मा, फूप थाना प्रभारी सत्येंद्र राजपूत, नयागांव थाना प्रभारी वैभव तोमर, उमरी थाना प्रभारी समेत आसपास के कई थाना प्रभारी दल बल के साथ चक्का जाम स्थल पर पहुंच गए और उक्त परिवारजनों से चक्का जाम खोलने की बोलने लगे। लेकिन परिवारजनों ने की एक ही मांग थी कि कलेक्टर संजय श्रीवास्तव आए और हमारे बेटे की मौत की असली वजह जिला चिकित्सालय प्रबंधन से हुई है, उनको दोषी मानकर उन पर कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा जिला चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा हमारे बेटे को सही समय पर ऑक्सीजन से लेकर एम्बुलेंस व इलाज मिल जाता तो हमारा बेटा सोमेश आज शायद जीवित होता। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन तभी जिला पंचायत सीओ मनोज सरियाम व गोहद एसडीएम पराग जैन उक्त परिवार के बीच चक्का जाम स्थल पर पहुंच गए, लेकिन परिवारजनों ने उनकी एक बात को नहीं सुना और कहने लगे कलेक्टर व एसपी को हमारे बीच बुलाया जाए। तभी पुलिस कप्तान हासिद यादव तत्काल उक्त परिवार के बीच पहुंचकर सबसे पहले मृतक के पिता को गले लगाया। देखते ही देखते
ये पल सभी को भावुक कर गया। पुलिस कप्तान हर्षित यादव ने उक्त मृतक परिवार को विश्वास दिलाया कि आपके बेटे को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि आपके बेटे की भांति पुलिस हमेशा आपकी मदद करेगी। आपको जब भी पुलिस की जरूरत होगी, पुलिस आपके दरवाजे पर होगी। ये बात पुलिस कप्तान हर्षित यादव ने मृतक के पिता से कही। तभी सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी चक्का जाम की जानकारी लगी। वह भी चक्का जाम स्थल पर पहुंच गए और मृतक परिवार से मिले। तभी उन्होंने भी मृतक परिवार को ढांढस बंधाया कि हम दिखवाते हैं कि बेटे सोमेश की मौत में किसकी लापरवाही रही, लेकिन आपका बेटा विधायक हमेशा आपके साथ है। चक्का जाम कर रहे परिवारजनों से जब सोमेश के बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा बड़ा अनुशासन वाला था, कभी किसी के यहाँ बिना माता पिता की आज्ञा से नहीं जाता था, पढ़ने में बड़ा होशियार था, लगनशील था और अपने मेहनत पर विश्वास करता था। और वह अपने माता पिता से कहता था कि मेरे पिता एसएम में है तो मैं पुलिस में भर्ती होकर दिखाऊंगा। और उसका सिलेक्शन पुलिस में हो ही गया था, ये मानिए, क्योंकि व्यापम के माध्यम से जो अभी हाल ही में परीक्षा आयोजित हुई उस परीक्षा में उसके अंक 84 अंक बताए जा रहे हैं। पुलिस फिजिकल की तैयारी में सोमेश पूरी तरीके से जुटा हुआ था, लेकिन ईश्वर ने उसे पुलिस में भर्ती न करते हुए अपने पास बुला लिया। मृतक सोमेश के दोस्तों से भी जब इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि सोमेश हर रोज अपने लोगों फोटो की देखो बच्चे खत्म होगा परसों वाली बच्चा तो 5 बजे 5:30 में सामने हॉस्पिटल सामने लापरवाही गई है। 2.5 घंटा डला रहा है, एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हुई। 8 बजे गई, 5:30 बजे घटना, तब 8:30 बजे का ना तो डॉक्टर वहाँ मिले टाइम से और फिर बाकी बार उन्हें रेफर करे वाले टाइम में। सरकारी सिस्टम ही इतना अच्छा नहीं है। मेन दिक्कत तो यही है, अगर सरकारी सिस्टम से अगर 10 मिनट में उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती तो वो हादसा नहीं होता, तो बच जाती उसकी। तो प्राइवेट बंद करा रखी है कलेक्टर साहब ने।